Hey YouTube, welcome to my channel Acoustic Party. मेरा नाम है सैनी. Guys, the song which we gonna do today is Enna Sona from the movie Okay Jano. It's my favorite song. It's a very romantic song and I know मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है सॉन्ग की कि सर प्लीज़ आप ये सॉन्ग कीजिए. So let's not waste the time. Let's hear it for Enna Sona only on Acoustic Party. Coming up next. स्टार्ट करने से पहले लेट्स शेयर इट फॉर अमन. ही इज़ माई सब्सक्राइबर, वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स. ये लिखता है सर आप जॉब में बहुत बिजी रहते हैं. आई नो आपके पास बहुत कम टाइम होता है, हमारे लिए बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं. सो प्लीज़ सर आप मेरे लिए प्लीज़ पैसेंजर्स का लेट इट गो सॉन्ग प्ले कीजिए, मैं उसी में खुश हो जाऊँगा. वेल अमन, ऐसी बात नहीं है. मेरे पास आई नो कि मेरे पास बहुत सारे सॉन्ग्स हैं यार, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर एक सॉन्ग को पूरा करूँ, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगता है. और आई नो ये सभी लोग जानते हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये उन्हें भी पता है, राइट. बट स्पेशली यू हैव रिमाइंडेड कि मैं आपके लिए बस ऑनलाइन केवल इसका इंट्रो प्ले करूँ. सो आई एम जस्ट प्लेइंग इट फॉर यू, राइट. सो हियर यू गो अमन. वेल अमन, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग मी एंड आई गेस आपकी रिक्वेस्ट पूरी करके आप भी बहुत खुश हुए होंगे. दोस्तों इसका जो इंट्रो है वो इस तरीके से है. राइट, तो अब ये किस तरीके से बजेगा मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले आप ई माइनर कॉर्ड पकड़ लीजिए. राइट, ई माइनर कॉर्ड आपका डायग्राम सामने है, आप उससे भी देख सकते हैं. अब आपको करना क्या है, आपका अंगूठा और ये तीन उंगलियों का कमाल है. अंगूठा और ये तीन उंगलियां जो आपकी हैं, राइट. अभी आपको तीनों उंगलियां नीचे की तीनों स्ट्रिंग पे फिक्स लगानी है ऐसे. राइट, ये देख लीजिए, ऐसे लगानी है. राइट, अंगूठा आपका बेस का काम करेगा. बेस मतलब स्ट्रिंग को आपका प्ले करने का काम करेगा. तो ई माइनर में आपका जो ए स्ट्रिंग है उसको आप अंगूठे से प्ले कीजिए और नीचे की तीनों उंगलियां आप ऐसे प्ले कीजिए एक साथ, ऐसे ऊपर की तरफ खींच के. राइट, तो ये सिंक्रोनाइजेशन में बजाइए ऐसे. राइट, उसके बाद आपको जाना है डी पे, शिफ्ट करना है. जब आपने डी पे शिफ्ट किया तब आप सेम बजाएंगे, लेकिन इस टाइम आप ए स्ट्रिंग नहीं बजाएंगे, आप डी स्ट्रिंग बजाएंगे. डी स्ट्रिंग बजाने के बाद नीचे के तीनों एक साथ बजाएंगे. ठीक है, ऐसे. समझ में आ गया? अभी आप शुरू से देखिए. ई माइनर में आपको बजाना है ए और नीचे के तीन, ए स्ट्रिंग और नीचे के तीन स्ट्रिंग. चेंज कीजिए डी पे, डी स्ट्रिंग बजाइए और नीचे की तीन बजाइए. अब चेंज कीजिए सी पे. सी पे चेंज करने के बाद दोबारा आपको ए बजाना है और नीचे के तीन, फिर वैसे ही. अब इस टाइम डी पे आने के लिए आपको स्ट्रिंग नहीं बजानी है, केवल डी के नीचे के तीन बजाना है. ऐसे बजाना है, छोड़ देना. राइट, अब देखिए ऐसी आवाज आपको निकालनी है ऐसे. अगर आप बजा के ऐसे करोगे तो ये कंटिन्यू साउंड जा रहा है, ये कंटिन्यू नहीं होना चाहिए. इसको आपको म्यूट करना है. अब म्यूट कैसे होगा, डी बजाने के बाद आप उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए बस. ठीक है, ये तीन जब प्ले हो जाएंगी, अब बस प्ले करने के बाद इनको ढीला छोड़ दीजिए तो वो म्यूट हो जाएंगी. राइट, ऐसे. आप मेरे हाथ को देखिए, हाथ का मूवमेंट यहाँ देखिए, ढीला कब होगा. ये देखिए, 1 सेकंड का गैप है इसके और इसके बीच में, 1 सेकंड का गैप है. ये देखिए. राइट, तो अब टोटल आपका क्या बनेगा देखिए ऐसे. अब वापस आपको डी में नहीं आना है, वापस आपको जाना है बी माइनर में ऐसे. राइट, नीचे के केवल तीन बजेंगे. ओके, अभी देखिए, दोबारा देखिए, यहां से एक बार डी में जाएगा, अब डी में नहीं जाएगा, यहां से बी माइनर. राइट, बी माइनर के लिए भी आपको कोई स्ट्रिंग नहीं बजानी है, नीचे के तीन ही बजाने हैं. जैसे आप यहाँ से डी में गए बिना स्ट्रिंग बजा के, वैसे यहाँ से बी माइनर में जाना है बिना स्ट्रिंग बजा के. तो आपका ये पार्ट 4 बार बजेगा. देखिए ऐसे, 1 2 3 4. राइट, सो फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू द कॉर्ड्स वेरी फास्ट. जो भी कॉर्ड्स मैं आपको बताऊंगा वो केपो और विदाउट केपो के रिस्पेक्ट में सेम रहेगी, क्योंकि अगर आपको इसको ओरिजिनल स्केल में बजाना है तो केपो आपको 3rd फ्रेट पे लगाना है,
मैं इसे विदाउट केपो बजाऊंगा तो कॉर्ड्स सेम ही रहेंगी, आप वैसे बजाइए मैं वैसे बजाऊंगा, बस स्केल चेंज हो जाएगा, राइट। सबसे पहला कॉर्ड इज ई माइनर कॉर्ड, दिस इज ई माइनर कॉर्ड, यू कैन सी द डायग्राम एज वेल, राइट। आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा। डी कॉर्ड, उसके बाद आपको आना चाहिए सी कॉर्ड, जी कॉर्ड एंड वन मोर कॉर्ड दैट इज ओपन एफ कॉर्ड, राइट। पूरे गाने में एफ कॉर्ड एक जगह आती है और एक और कॉर्ड है दोस्तों, दैट इज ए कॉर्ड, राइट। आई प्ले ए लाइक दिस, आप ऐसे बजाते होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये कॉर्ड आपको आनी चाहिए। दोस्तों अब चलते इसके स्ट्रमिंग पार्ट में। स्ट्रमिंग पार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पार्ट समझ में आए, राइट। अब इसका स्ट्रमिंग पार्ट पहले आप देखिए है क्या, देखिए इस तरीके से है। इस तरीके से बजा है, टक 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 टक, राइट। अब मैं आपको समझाऊंगा, धीरे धीरे आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से है। आप पहले ई माइनर कॉर्ड पकड़िए, देखिए आपको स्ट्रम करना है, पूरे गाने में सेम स्ट्रमिंग है, पूरे गाने में एक ही स्ट्रमिंग चलेगी, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको अंगूठा वही करना है जैसे आपने इंट्रो बजाया ना, सेम वही टेक्निक है। आपको अंगूठा पहले यहाँ पे करना है। अब देखिए आपने प्ले किया, फिर नीचे तीनों प्ले किया आपने। अब आपको स्ट्राइक करना है स्ट्रिंग पे, ये देखिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि कौन सी स्ट्रिंग पे करना है, आप किसी भी स्ट्रिंग पे कर सकते हो, बस आपको स्ट्राइक करना है ऐसे, राइट। तो देखिए क्या आपका पहला पार्ट ये है, स्ट्रिंग, फिर नीचे की 3 स्ट्राइक, फिर स्ट्राइक, राइट। तो आपका ये आएगा ऐसे, राइट। पहले आपको देखो यहाँ पे प्ले करना है, फिर प्ले करना है नीचे की 3 स्ट्राइक करना है, फिर प्ले करना है नीचे की 3। ये आपका पहला पार्ट है, ठीक है। ऐसे देखिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले सिंगल आपने प्ले करनी है, फिर नीचे की 3 स्ट्राइक करो और तीनों प्ले करो नीचे से, ऐसे, राइट। तो ऐसा आएगा। अब चेंज करो डी में, डी में आप आ गए, सेम वही करना है, बस डी का स्ट्रिंग प्ले करना है और वही करना है, सिंपल, राइट। 1 2 3 4, बस 4 स्टेप है केवल। देखिए पहले आपको यहां प्ले करना है। आप याद रखिए, अगर आप सीक्वेंस वाइज सीखेंगे ना तो अच्छे से सीखेंगे। आप सीक्वेंस याद रखो, पहले आपको सिंगल स्ट्रिंग प्ले करना है, फिर आपको नीचे के 3 प्ले करने एक साथ, फिर आपको स्ट्राइक करना है, फिर आपको नीचे के 3 एक साथ प्ले करना है। बस ये सीक्वेंस है, ठीक है। 1 2 3 4, सिंगल ट्रिपल स्ट्राइक ट्रिपल, सिंगल ट्रिपल स्ट्राइक ट्रिपल, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। फिर डी में जाइए, डी स्ट्रिंग में जाइए, सी में जाइए, फिर सी में वही बजेगा आपका ए स्ट्रिंग, फिर वापस आइए। अब याद रखिए, इंट्रो में आपने डी का स्ट्रिंग नहीं बजाया था ना, इसमें आपका डी का स्ट्रिंग बजेगा, क्योंकि ये इंट्रो नहीं है, ये रिदम पार्ट में आ चुका है। तो रिदम बीच में टूट जाएगी वरना अगर आप ये प्ले नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपको इसमें फ्लो में प्ले करना है, तो ऐसे बजेगा, देखिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि शिफ्टिंग जो कॉर्ड की है वो किस मोमेंट पे होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे शिफ्टिंग होगी। देखो, जब आपने ये पहला पार्ट प्ले किया, जैसे आपने ये लास्ट वाला उठाया ना सेकंड टाइम, देख कैसे, इस उठाने के बाद ही शिफ्टिंग होगी। जो आपका ये आखिरी पार्ट है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको कॉर्ड में बजाना है, आप इसको छोड़ते टाइम बजा सकते हो। कहने का मतलब क्या है, देखो जब आपने ये प्ले किया ना, राइट, अब आप डी में गए, तो अब जो ये लास्ट वाला बजेगा ना, कोई जरूरी नहीं कि कॉर्ड में बजाना है, आप उसको हवा में बजा के अपना कॉर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये देखिए, मैंने हवा में बजाया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो रिदम में ही है, ठीक है। अब देखिए, ये देखो मैंने हवा में कॉर्ड चेंज किया, ये देखिए मैंने हवा में उठा दिया और मेरा हाथ चेंज हो गया, ये देखिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको हवा में चेंज करना है, अगर जिसको पूरा चेंज करना है वो पूरा भी चेंज कर सकता है, रख के चेंज कर सकता है, ऐसे देखिए। बट उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, उसमें आपको एकदम से आना पड़ेगा, आपको टाइमिंग नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें मैं थोड़ा गैप रखता हूं ताकि आपको उसमें टाइमिंग मिल जाए, ठीक है। अब आप गौर से देखिए किस तरीके से बजेगा।
में उठाया चेंज, हवा में उठाया चेंज, ये हवा में चेंज, ठीक है ना। तो जो आपका ये सेकंड टाइम बज रहा है उसमें आप हवा में उठा के चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा चेंज करने का। तो दिस वाज द स्ट्रमिंग पैटर्न, ये पूरे गाने में सेम चलेगा। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, राइट, इस तरीके से चलते हैं टैग पार्ट पे। टैग पार्ट इज समथिंग लाइक दिस। अब ये किस तरीके से बजेगा दोस्तों, देखिए आप स्क्रीन डायग्राम को बस फॉलो कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए लिखा है 02, 02 का मतलब ये होता है वो 02 कौन सी आपकी उस पर लिखा है स्ट्रिंग पे, नीचे से तीसरी स्ट्रिंग, ठीक है, जी स्ट्रिंग पे। तो आपको देखो 02 ऐसे प्ले करना है, 0 मतलब ओपन आपको प्ले करना है उसको, ठीक है, ओपन जी स्ट्रिंग को। फिर आपको 2 का मतलब है आपको उसको सेकंड फ्रेट पे दबाना है, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट ये रहेगा, राइट। अब उसके बाद देखिए लिखा है 0H20, इसका मतलब ये होता है 0 आपने H2 मतलब हैमर करना है सेकंड फ्रेट में, ऐसे ये 0 प्ले किया, अब ये हैमर हो गया। हैमर मतलब वो सेकंड का साउंड आया, ठीक है, सेकंड फ्रेट पे ये है, तो 0H2 ये हो गया, 0H2 मतलब आपने हैमर कर दिया 2 पे, ठीक है। फिर 2 के बाद 0 भी लिखा है, इसका मतलब एकदम से छोड़ना है आपको, उसको 0 बनाना है ऐसे, ठीक है। अगर आप दबा के रहेंगे तो 0H रहेगा केवल, ये 0H है, 0H2 सॉरी, ठीक है, 0 हैमर ऑन 2, ठीक है। लेकिन हमें बजाना है 0H20, 0 मतलब आपको हटाना भी पड़ेगा तब वो ओपन बजेगा ऐसे। तो ये पूरा इतना छोटा सा पार्ट है लेकिन उसको लिखा ज्यादा है, ठीक है, वो समझने के लिए है 0H20, ठीक है, ये इसी में आ गया, राइट। अब आप इसको एक साथ प्ले कीजिए 02 0H20, ठीक है, ये ऐसा, राइट दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए लिखा है 4 आपके डी स्ट्रिंग पे, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। फिर नीचे आपको ओपन बजाना है जी स्ट्रिंग, ठीक है, तो ऐसे बजेगा, ठीक है, 4-0 2 बार है, ठीक है, 2 बार 4-0 बजेगा। फिर 2 पे आइए, फिर जो 2 के आगे 4-4 लिखा है वो उसी स्ट्रिंग पे है, 4-4 आपको 2 बार बजाना है, राइट 4-4 तक आपको मैंने बता दिया। अब दोबारा देखिए 02 0H20 सॉरी 40 2 4-4 तक आपको बता दिया है। 4-4 तक ये इस तरीके से बजेगा, ठीक है, 4-4। अब उसके बाद आप देखिए फिर से है 2-4 3 3 नीचे वाली स्ट्रिंग पे, बी स्ट्रिंग पे, फिर छोड़ना है, ओपन बजानी है उसका, ठीक है। 3 के बाद 0 है, ओपन बजेगा। और उसके बाद देखिए 3S5 का मतलब 3 स्लाइड 5, ठीक है, 3 से आपको 5 पे स्लाइड करना है, 3 4 5, ठीक है। ये कैसे आया देखिए, 2-4 के बाद आया, ठीक है, 2 4 3 0 3S5, उसके बाद दोबारा 3S5, ठीक है, उसके बाद 5-2 ऊपर वाली स्ट्रिंग पे, जी स्ट्रिंग पे, ठीक है। ये देखिए 4 तक हो गया। उसके बाद 2-4 3 0 3S5, फिर 3S5, ठीक है। ये आपका हो गया 5-2 तक। ओके दोस्तों, इसी के आगे वाला पार्ट थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। देखिए स्टार्टिंग वही बजेगा, अभी आपने लास्ट टाइम क्या किया था, ये किया था ना। अब आपको ये नहीं करना है, आपको करना है 02 0H20। अब आपको 4 के बाद दोबारा नीचे 0 पे नहीं जाना है, 4 के बाद आपको यहीं आना है, यहाँ सेकंड पे, 4 के नीचे सेकंड पे, ठीक है। ये आएगा आपका 4-2, इसलिए आप देखिए स्ट्रिंग पे लिखा है नीचे बी स्ट्रिंग पे 4-2, ठीक है, 0-2 0H20 4-2। फिर आपको 4 पे वापस आना है, 4-0 4-0-2, ठीक है,
2H4, ठीक है। आप देखिए 0 2 है, पहले 0 2 है, फिर 0H20, ठीक है, फिर 4 2, ठीक है, फिर 4 0, फिर 4 0, फिर 2 2H4, ऐसे आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखिए, मतलब ये वाला पार्ट, ये 2H4 तक हो गया। अब उसके बाद फिर से देखिए, फिर वही 2 4 3, फिर जैसे सेम पहले था 0 3H5, उसके बाद अब स्लाइड जाएगा 5 से 8 तक, ठीक है, ऐसे, फिर 5 8, फिर उसके बाद 8 5, ठीक है, उसके बाद लास्ट में आपका 3 ऊपर G स्ट्रिंग पे, राइट। इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं, स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। ये 4 4 तक हो गया, राइट, फिर से 2 4 3 0 3 5 3 5 5 2, राइट, उसके बाद 4 2, ठीक है, फिर 4 0 4 0 2 2H4, राइट, 2 4 3 0 3S5, उसके बाद 5S8 8 5 3। ओके दोस्तों, ये इसका टैप पार्ट है। आपको डायग्राम में मैंने टैप पार्ट इसलिए लिया है ताकि आप बोल के भी सीखें और देख के भी सीखें, राइट। सो फ्रेंड्स, द फाइनल लेसन इज कंप्लीट, नाउ यू कैन प्ले अलोंग विद मी। याद रखिए, अगर आपको इस गाने को ओरिजिनल स्केल पे बजाना है तो आपको कैपो 3rd फ्रेट पे लगाना है, राइट। आई विल नॉट प्ले इट ऑन ओरिजिनल स्केल, क्योंकि मैं इसे डाउन स्केल में प्ले करूंगा तो मैं कोई कैपो नहीं लगाऊंगा, राइट। आपके और मेरी कॉर्ड्स सेम रहेंगी, कॉर्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे, राइट। आपको कैपो के अकॉर्डिंग वो कॉर्ड्स लगाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा। इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना।
गाइस, आई गेस आपको ये गाना इनमें सुना काफ़ी अच्छा लगा होगा, बिकॉज आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट super easy for you. Alright, if you like the video, then please don't forget to give it a big thumbs up, and don't forget to subscribe my channel, that is Acoustic Party. You can also like my Facebook page, that is Acoustic Party, and you can also Instagram me, that is acoustic_party. We'll be coming back soon with more songs. Till then, take care. Bye bye.